क्या आपके घर में भी रोज़ बहुत सारा खाना वेस्ट होता है? क्या आपके यहाँ पे भी इस बात का बुरा माना जाता है कि रात घर में अनाज को फेंकना नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाते? क्या आपको रोज़ रोज़ सुबह सुबह क्या नाश्ता बनाएं, क्या नया करें, कैसे अपनी वाइफ को हेल्प करें, ये प्रॉब्लम रहती है? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ अगले 60 सेकंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सो दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सब वर्किंग हैं। हमारे एज ए कपल में हम दोनों लोग वर्किंग हो सकते हैं और सारी जिम्मेदारियों को बांटना होता है और उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि किचन में हाथ बटाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम एक निगेटिव थॉट से गुजरते हैं कि हम रोज़ अपने घर के बहुत सारा खाना फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो आइए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही समस्याएं एक दूसरे को सोल्यूशन के रूप में मिल सकती हैं। आइए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिस पे मैंने ये तरीका निकाला, जिसके बाद ना ही मेरे घर में आज की डेट में कोई खाना फेंका जाता है और अगले दिन सुबह या हर दिन उस दिन शाम को कुछ नया बनाने की जद्दोजहद भी नहीं होती। दोस्तों, हमें अपने शरीर के लिए 4 से 5 मौलिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से सबसे पहले प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा कुछ और मिनरल्स और ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को खाने से सिर्फ न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन उसको सही तरीके से बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक्सरसाइजेज, योग या और भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अगर हम उस बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल के साथ उसे आगे बढ़ा के कर सकते हैं, तो मेरे उसके लिए अलग से वीडियोस हैं, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में हमेशा से कहा गया है कि भोजन ही औषधि है। ऐसा क्यों कहा गया है? भले ही आज की डेट में हम स्वाद के लिए बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड नहीं है, लेकिन हिंदू सभ्यता में या सनातन सभ्यता में जिस तरह से वर्णन किया गया है, ये भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि औषधि रूप खाया जाता था। तो आपके घर में बनने वाला दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही या कोई ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी है, जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, उनका ही प्रयोग करके आप हेल्दी रह सकते हैं। अब जिस तरह से आज की डेट में हम रात में खाना बनाते हैं, कभी चावल बच गया, रोटी बच गई, सब्जी बच गई, सुबह आप उसे फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं एक गिल्टी फीलिंग होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 3 या 4 तरीके से रोज़ इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके और उसमें थोड़ा सा कुछ हेल्दी चीज़ें मिला के नए नए ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिसके बाद आपके बच्चे भी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें रोज़ एक तरह से